देखिए, हर व्यक्ति को इस बात का स्वयं अन्वेषण करना चाहिए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां होता क्या है। हम यदि कहीं जा रहे हैं और हमारे जाने पर वहां लोग दिवाली मना रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन है। और हमारे जाने के बाद सामने तो मुलुक हैं, बहुत सुंदर आप आ गए, अब पीछे जाके कहां से विपत आ गया। फिर हमको अपने विषय में सोचना चाहिए, हम हैं क्या। भगवान आए, पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, लोग नाच रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज बैठे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो आपको। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही ना सकई शारद अहिराजा, कही ना सकई शारद अहिराजा। अवधपुरी सो हरि एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराई। अवधपुरी सो हरि एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराई। दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले, क्यों बधाई? दासी ने कहा, महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। कितने पुत्र हो गए? 4। आप कल्पना करिए, जो महाराज एक लड़का के लिए रो रहे थे, अरे सगरे बीत गईल उमरिया, घरवा थरिया ना बाजल। एक पुत्र के लिए जो महाराज रो रहे थे, ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई, एक नहीं 4 पुत्र हो गए बुढ़ापे में। कितना आनंद मना होगा। गोस्वामी जी कहते 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? गोस्वामी जी कलम नीचे रख दिए, कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय अयोध्या में जो सुख मिला, लोगों को जो धन मिला, संपत्ति, जो समय का दर्शन हुआ और जो समाज उपस्थित हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में कही ना सकई शारद अहिराजा। शारद यानी सरस्वती और अहिराजा यानी शेष नारायण। इन चारों के विषय में ये दोनों भी बताने में सक्षम नहीं है। किन के विषय में? सुख, संपत्ति, समय और समाज। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। जिसको मिल जाएगा वो फिर बताएगा नहीं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, आप में से बताइए, एक बात बताइए, हीरा समझते ना? हीरा
कल्पना करिए कोई 15-20 लाख का हीरा ले आवे, दाम सही बोले हैं? हाँ? दाम सही बोले हैं ना? 15-20 लाख में मिल जाता है। अच्छा, छोटका मिली, बड़का कितना मिली? 50 लाख 1 करोड़ में। अच्छा हाँ, मान ली कोई बड़का हीरा खरीद के ले आवे तो सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा कि हम बड़का हीरा खरीद के घर ले आए हैं। कहिए, सोशल मीडिया छोड़िए, हो सके तो घरवे वाले ना जान पाए, कोई नहीं बताएगा, वो कहां से आएगा, कहां जाके छिप जाएगा। एक सामान्य हीरा हम लेकर के आते हैं तो सबसे छिपा के रखते हैं। हमारे रघुनाथ जी तो परम हीरा है, ये जिनको प्राप्त हो जाएंगे वो बताएगा ही नहीं किसी को। भगवान भेटा जाए, इस बात को समझिएगा, मिल जाने के बाद हम बताने लायक ही नहीं रह जाएंगे। हमको तो बड़ी हंसी आती है, लोग कहते महाराज ऐसे दर्शन हो गया था, हमको वैसे दर्शन हो गया। हम यही समझ पाते हैं, दर्शन हो जाने के बाद भी खोखट में लगे हुए हैं तो दर्शन हुआ क्या है? आप मानस पढ़िएगा, जिसने जिसने भगवान का दर्शन किया, अब वो जीने की तमन्ना नहीं रखा, वो कहा प्रभु विदा करिए। बाली को भगवान ने बाण मार दिया, बाली को जानते हैं ना, सुग्रीव के भाई बाली को बाण लग गया, बाली गिर गए। राम जी धनुष ऐसे लेके खड़े हैं, आंख तरेर के। बाली ने देखा, कहा राम जी धर्मा है तू अव तरे गोसाई और मारे हूं मोही व्याध की नाई। हे राम जी, आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। धर्म तो कहता है कि कोई भी निर्णय देने के पहले पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनी जाए। आपने सुग्रीव की तो सुन ली, क्या मुझे कहने का आपने अवसर दिया एक बार भी? अरे एक अवसर तो मुझे भी अपनी सफाई में कहने के लिए मिलना चाहिए। आपने मेरी सुने बगैर आपने निर्णय दे दिया और मुझे मार दिया। इस प्रकार मुझे मार कर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की बताइए? मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा? राम जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने तुमको समझाया था कि तुम लड़ने मत जाओ, जानते हो कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम लड़ने आ गए सुग्रीव से, इसलिए तुमको मारा। तुम पापी हो, अधम हो। बाली ने कहा, प्रभु आप ही कहते हैं, मेरे सामने आ जाने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये बाली 5 मिनट से आपके सामने है, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ? फंसाया राम जी की बात में ही राम जी को। राम जी देखे, ये तो बड़ा चतुर है, मेरे ही बात मेरे ऊपर रख दिया। राम जी बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं बचाता हूं अभी। बाली बोला, प्रभु बचने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। कहते हैं बाली, राम जी जनमा जनमा मुनि जतना कराही, परंतु अंत राम कही आवत नाई। बाली कहते, प्रभु बहुर की अस प्रभु बन ही बनावा है, मम लोचन गोचर सोई आवा। प्रभु आपके नाम को मरते समय लेने के लिए महात्मा लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, जीवन भर यत्न करते हैं, राम 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 करते हैं कि आदत बनी रहेगी तो मरते समय भी कहीं नाम निकल जाए। लेकिन प्रभु जन्म जन्म यत्न करने के बाद भी नहीं निकलता है। अब मेरे मरने के समय राम का नाम छोड़िए, साक्षात राम ही आगे सामने खड़े हैं, क्या दोबारा ऐसा कभी प्राप्त होगा? मुझे विदा करिए।
भगवान से मिलने के बाद, भगवान को जान लेने के बाद जगत का व्यवहार समाप्त हो जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद अवध वासियों को जो सुख मिला वो कहने में नहीं आ सकता। क्यों? राम जी सुख के समुद्र हैं। जिसको समुद्र ही प्राप्त हो जाएगा वो कितना बताएगा। सुख कहने के परे है। सुख के बाद संपत्ति है, वह सुख संपत्ति। संपत्ति यानी धन। जगत का ये जो रुपया है ना, ये जगत का धन है। राम जी का नाम ये परम धन है। ये धन प्राप्त हो गया तो इस धन के मिलने के बाद इस धन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। है? अवधवासियों को परम धन प्राप्त हुआ। यही धन हमारी मीरा मैया को प्राप्त हुआ था। है? कहती थी, गुरुजी ने राम जी का मंत्र दिया था, थी कन्हैया की भक्त, लेकिन मंत्र मिला राम जी का, और नाचती नाचती कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अनमोल वस्तु दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक अमोलक वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भगवान का नाम परम धन है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये धन खूब प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात, ये समझ रहे ना, ये वाला धन, लेकिन इस धन के साथ साथ ये वाला धन भी लेने का स्वभाव बना लीजिए। है? राम नाम का धन, राम नाम की पूंजी ऐसी पूंजी है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इसी नाम के प्रभाव का दर्शन करिए। महात्मा कहते हैं, इसी नाम के बल से हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला, अरे थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया। क्या हुआ? हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से
दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा। परंतु करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उन्हें उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। हाँ, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए फिर मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। हाँ, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि जी ने करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। स्वागतम। हमारे आपके मध्य बगल के ही गौरीगंज के विधायक बड़े भैया श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी उपस्थित में हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय जय। कथवा कहिया है हो 26 में कि 27 में? यही साल, अगला साल हुई, यही साल है। स्वागतम। जय जय। 22 में किए थे कि 21 में किए थे हम लोग? कथा कब हुई थी? 21 में, 2021 में भैया ने गौरीगंज में बड़ा विशाल आयोजन कराया, खूब आनंद हुआ 9 दिन। स्वागत है आपका। जय जय। 4 वर्ष है, हम रहे हैं वहां पर, आप लोग नहीं रहे हैं। जाने में वीजा वोजा भी लगता है ना, अयोध्या बहुत दूर है। आपको एक मंत्र बताऊं, आप में से कौन है जो दुनिया का सारा तीर्थ करना चाहता है? दुनिया के सारे तीर्थ करना चाहता हो? महामंत्र दे रहा हूं। रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या में पहुंच जाइए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा वहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं। श्री राम नवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं, और उस समय जो अवध में उपस्थित हो गया उसे समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। अब आप कल्पना करिए, जिस समय जिस समाज में धरती के सारे तीर्थ हो, उस समाज का कोई क्या वर्णन करेगा है? गोस्वामी जी कहते इनका वर्णन संभव नहीं है। दिन में ही ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये रात्रि का निर्माण कैसे हुआ अयोध्या में, इसका दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई सुनिएगा, सुनकर पीछे से गाइएगा। बाबा कहते हैं, देखी भानु जनु मन सकुचानी, देखी भानु। रात्रि का मन सकुचाया सूर्य को देखकर। तदपि बनी संध्या अनुमानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, अगर धूप बाहर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवना वेद धुनि अति मृदु बाणी, भवना वेद धुनि अति मृदु जनु खग मुखर समय जनुसानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी।
गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि को आना है भगवान से मिलने, लेकिन दिन में रात्रि कैसे आएगी? राम जी शाम को जन्म लिए थे ना, कहिए। कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं, हाँ 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 हाँ। कब लिए थे? दोपहर में ठीक 12 बजे। 12 बजे दिन में रात्रि कैसे आएंगी? गोस्वामी जी कहते रात्रि को संकोच हुआ, देखी भानु जनु मन सकुचानी। रात्रि भी राम जी से मिलना चाहती है, लेकिन राम जी दिन में आए हैं, रात्रि आएगी कैसे? तो रात्रि ने संध्या को पटाया। संध्या समझते हैं सांझ को। कहा तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब ये सांझ कैसे बन गया दोपहर में, इसका दर्शन करिए। अयोध्यावासी सोचने लगे, पुरुष यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद, तो आज अयोध्या में ये आनंद महोत्सव का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं था। तो जितने अयोध्या के पुरुष हैं, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारी। अब धूप की आहुति होने लगी, अयोध्या के हर घर से धुआं उठने लगा, ऊपर पूरा काला काला धुआं छा गया। और हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री, पुरुष। माताएं क्या कर रही हैं? थाल में गुलाल लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर उड़ई अबीर मनहु अरुणा। माताएं अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? लाल। आजकल तो बहुत रंग के मिलत है, लेकिन असली रंग का है लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अयोध्या की गलियों में अबीर उड़ने लगा, ऊपर लालिमा छा गई, ऐसा लगा मानो संध्या आ गई। घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये धुआं अबीर मिले और इतनी मोटी परत बना दिए अयोध्या के ऊपर कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा मानो रात्रि का प्रवेश हो गया हो, अंधकार छा गया। रात्रि में आकाश में कौन चमकता है? तारे। यहां तारा कौन है? मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के जितने घरों के शिखर हैं, उन पर जो मणि लगे हैं वो तारों की भांति चमक रहे हैं। दशरथ जी के महल में ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? मैया बोलिए, मैया बोलिए, अब बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। कौन बोलता है मैया? कोयल। कोयल आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। हम लोग जब गांव में जाते थे पहले बाबूजी, तो गांव में एक आटा चक्की था हमरे। तो महीने में महीना दिन हम लोग गांव रहते थे। तो जब गांव जाते थे तो 3-4 बजे से परेशान हो जाते थे, कब शाम हो कब शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, तो उसका आवाज सुनने में बहुत आनंद आता था। आजकल नहीं, बस आप में से पुराने पुराने कौन कौन सुना है आप लोगों में से? कैसे बजता था पता है? सुनने में बहुत आनंद आता था। शाम के समय बम बम बबाए हैं का, अरे जय हो जय हो जय हो। एक बार खड़े हो जाइए सरकार, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए एक बार, क्या कैमरा लिखा हो, ये बम बम बाबा है। हम जब 7-8 साल के थे, तब पशुपतिनाथ नेपाल में हमको अपन संगतिया बनाए थे।
और कलकत्ता मेरे घर में, कलकत्ता जो मेरा घर है, ऊपर बाबूजी ने सत्संग हॉल बनवाया है। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो पूज्य बम बाबा और ये उत्तम जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, इनके पूज्य बाबूजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज और एक टिकवा वाले बाबा, ये 3 महापुरुष हर रविवार को आते थे घर में। हर रविवार को 3-4 घंटे राम कथा होती थी। अब मैं छोटा था, उस कथा में मैं बैठ के ढोलक बजाया करता था। बम बाबा एक चौपाई पर 3 साल बोले। बम बाबा बैठे हैं, ये आरपीएफ में पुलिस में थे, ये आरपीएफ से रिटायर्ड है। तो इनके बारे में बताऊं, ये बाबूजी वर्दी पहन लेते थे, आरपीएफ वाली वर्दी पहन लेते थे, इधर बंदूक टांग लेते थे और एक हाथ में माला वाली झोली टांग लेते थे इसे। इधर बंदूक इधर माला, टीका लगा रहता था विशाल। कोई चोर और पकड़ते थे ना, और रोने लगता था, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो कहते थे 108 बार राम राम बोलो पहले। वो चौपाई याद है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस एक चौपाई पर बम बाबा 3 साल प्रवचन किए हैं मेरे घर में, 3 साल। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम परसों ही आपको याद कर रहे हैं। जय जय। यहां शाम के समय तदपि बनी संध्या अनुमानी, अब शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, यहां दर्शन करिए। वो साउंड, वो ध्वनि क्या है? भवन वेद धुनि अति मृदु बानी। घर में जो आहुति दी जा रही है और जो वेदक ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हो। पूरा संध्या का दृश्य उपस्थित हो गया। संत कहते हैं पूरा देव समाज आया था, उसमें रात्रि भी आई थी, परंतु देवता सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रात्रि दूर चेहरा नीचे करके खड़ी थी। राम जी ने बुलाकर कहा, देवी आप उदास हैं, सब प्रसन्न हैं, क्या कारण है? रात्रि देवी ने कहा, नाथ ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन कर चुके हैं, इसलिए नाच रहे हैं। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान पूछे क्यों? रात्रि ने कहा, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दिन में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं तो रात में रहती हूं। भगवान बोले ये बात है तो आज ही आपको मैं वचन देता हूं देवी, अगली बार द्वापर में जब अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में आऊंगा, जी भर के निहारिएगा। पीछे चंद्रमा थे, चंद्रमा वो भी दौड़ कर आए, कहे प्रभु नमस्ते, सेम प्रॉब्लम हियर। मेरी भी यही समस्या है प्रभु, मैं भी आपका प्राकट्य नहीं देख पाया। भगवान ने कहा कि रात्रि को कहां हूं, द्वापर में देखिएगा आप भी। बोले प्रभु इतना लंबा समय? आपको एक बात बताऊं, अभी कौन सा युग है? कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? द्वापर के पहले कौन सा था? त्रेता। लेकिन राम जी कलयुग के पीछे द्वापर, द्वापर के पीछे त्रेता में अवतार नहीं लिए थे। इस त्रेता में राम जी नहीं आए थे। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। क्या नाम है? वैवस्वत। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग बीतते हैं। कितनी बार? कितनी बार? 71 बार। 7 1 71 बार सतयुग बीतता है, त्रेता बीतता है, द्वापर बीतता है और कलयुग बीतता है।
उसके बाद मनवंतर बदल जाता है, उसके नए मनु बन जाते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत। पंडित जी महाराज घर में जब कोई पूजा में संकल्प करावें तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। वो कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वराह कल्पे। जो कल्प है उसका नाम है श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। कौन सा? 28तमे कहते हैं, कलयुगे कलि प्रथम चरणे 28तमे। ये 28वां कलयुग है। इसके पीछे 28वां द्वापर था। 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लिए थे। राम जी 24वें चतुर्युग के त्रेता में राम जी अवतार लिए थे। कौन से त्रेता में? 24वें साइकिल के। ये 28वें में कन्हैया आए थे। चंद्रमा बोले प्रभु आप कब अवतार लेंगे? इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान बोले आपको मैं अपने नाम का सहारा देता हूं। और उसी दिन से राम जी ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आपको बताऊं, राम जी जब चंद्रमा से ये बात कह रहे थे, वहीं बगल में शंकर भगवान खड़े थे। बाबा सुने तो नाचने लगे। राम जी पूछे क्या हुआ बाबा? बोले शंकर भगवान बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या आज मेरी समाप्त हो गई। मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे कहां ढो रहा हूं मैं। लेकिन आज पता चला प्रभु, जिसके नाम को आपके नाम का सहारा प्राप्त हो चुका है उसको सदैव अपने सिर पे धारण करने को मैं तैयार हूं प्रभु। ये निरर्थक नहीं है, जीवन में प्रयास करिए भगवान का सहारा मिले। किसका सहारा मिले? और कोई सहारा मिले चाहे ना मिले। एक पद है, पूज्य भाई श्री गाते हैं इसको, पूज्य रमेश भाई ओझा जी गाते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले।
भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। हे राघव मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। राघव मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा चाहिए। आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां, आसरा इस जहां का मिले न मिले। ये बतिया समझ में आ रही है? आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान को पकड़ के रखिए, भगवान को पकड़ के रखिए। कहिए प्रभु हम तो आए हैं, छोड़ के भाग भी सकते हैं, आप हमको पकड़ लीजिएगा, भागने न दीजिएगा, हैं? आप पकड़े रहिएगा प्रभु। कोई कहता है कि वो मतलब से मिलता है, वो मतलब से मिलता है, मुझे तो मिलने से मतलब है। पकड़े रहिए, भगवान को पकड़े रहिए। भगवान ने चंद्रमा को, रात्रि को आश्वासन दिया कि अगली बार मैं मध्य रात्रि में आऊंगा। सूर्यवंश में परमात्मा आए हैं। मध्य दिवस में, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस में भगवान अवतार लिए। ठीक मध्य दिवस में सूर्य नारायण ऊपर रहते हैं। सूर्य देवता अयोध्या के ऊपर खड़े थे और उनके ही वंश में परमात्मा ने अवतार लिया। अब सूर्य नारायण के पास क्या समस्या है? उनको निरंतर चलते रहना है। सोचे यदि जहां आगे बढ़ा, अयोध्या कहां चली जाएगी? पीछे मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं, मेरे घर में उत्सव महोत्सव चल रहा है और मैं ही अपने घर के उत्सव से वंचित रह जाऊं?
सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि थोड़ी देर रुक करके इस उत्सव का दर्शन करना चाहिए। खड़े हो गए, खड़े होकर उत्सव महोत्सव का दर्शन करने लगे। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, सूर्य नारायण सुन रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज। उनको लोग हाईटेक बाबा कहते हैं। क्या नाम है उनका? हाईटेक बाबा। जानते हैं क्यों? एप्पल कंपनी का कोई भी फोन, कोई भी गैजेट निकलता है तो सबसे पहले वो लेते हैं। मधुकरिया महात्मा है, मांग मांग के पाने वाले, विलक्षण विभूति। छोटी सी कुटिया है लेकिन क्या रमड़ी की कुटिया बना के रखे, झुलवा उलवा लगाए हुए हैं। नाम है मिथिला बिहारी दास, एमबी दास, लेकिन उनको लोग हाईटेक बाबा कहते हैं। उन्होंने एक पद लिखकर मुझे दिया है, उस पद को मैं आपको सुना रहा हूं। पहली बार आज गा रहा हूं इसको। हाँ। नीचे लोग उत्सव मना रहे हैं। बाजला बजानवा अंगनवा,
जिये तेरो चारो ललनवा अंगनवा श्री राम जन्म सजनी अरे बाजेला बजनवा अंगनवा भवनवा श्री राम जन्म सजनी। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है? अब सोचिए, यहां इतना आनंद आ रहा है तो सूर्य नारायण को कितना आनंद आ रहा होगा, है? एक गीत सुने तब तक दूसर का लोग शुरू कर दिए, दूसर का सुनने लगे तब तक तीसर का शुरू हो गया, तीसरा सुने तब तक चौथा शुरू हो गया। एक के बाद एक बधाई गीत लोग गाते रहे, सूर्य नारायण सुनते रहे। 4-5 घंटा सुनने के बाद सोचे आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रह जाएगी, न जाने हमारी बाद का हुआ होगा। तो निर्णय किए कि एक बार अब पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? और नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो तो बंद किया जाए। उत्सव गाने वाले सोच रहे हैं रात्रि हो तो बंद करें। रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। और आपको बताऊं, इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जन्म लेने के बाद मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानई कोई रथ समेत रवि था केऊ निशाकवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा भगवान के आने के बाद। उसके बाद सूर्य नारायण गुणगान करते हुए भगवान के विदा कर लेकर आगे बढ़े। दिन मनि चले करत गुणगान।